नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट एजुकेशन स्टडी में। और दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम भारत का स्थिति एवं विस्तार, जो कि अभी तक अपन ने देखा था अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अक्षांश क्या होती हैं और देशांतर क्या होती हैं। आज दोस्तों बात करेंगे स्पष्ट रूप से भारत की स्थिति और विस्तार के रूप में। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों शुरुआत भारत की स्थिति एवं विस्तार की। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अपन, जो कि पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनेगा अपना भारत की विश्व में स्थिति। भारत की विश्व में स्थिति है पहला जो क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन बनेगा, अभी चर्चा करेंगे। पहले अपन देख ली थी अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों प्रकार से मिलेगी अपने को। तो भारत की विश्व में स्थिति। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो मिलेगा एशिया में भारत की स्थिति। एशिया में भारत की स्थिति है, ठीक है, कौन सी है। अगली चर्चा करें दोस्तों अक्षांशीय दृष्टि से। अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से बात करें दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में। अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है, ठीक है। अगली चर्चा करते हैं देशांतरीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो बनेगा देशांतरीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में, गोलार्ध में है। तो ये ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन बनते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो आपको पहले सबसे पहले ये क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है कि भारत, देखो सबसे पहले बात करूं यहां पर भारत की विश्व में स्थिति। दोस्तों भारत की विश्व में स्थिति पहले तो ये बताई थी आपको मैंने। उत्तरी तो दोस्तों अक्षांश होता है, उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर, ठीक है। उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर के अंदर दोस्तों भारत की जो है स्थिति मिलती है विश्व के अंदर। और कोना भी यहां पर बताया था मैंने, ईशान कोण। कौन सा बताया था? ईशान कोण। किस कोण के ऊपर स्थित है? ईशान कोण, यह बताया था आपको, ईशान कोण। अगली चर्चा करो दोस्तों एशिया में भारत की स्थिति, ये भी चर्चा की थी अपन ने। तो एशिया के अंदर भारत की जो स्थिति आती है वो कैसे आती है? दक्षिण मध्य एशिया, दक्षिण मध्य एशिया। दक्षिण मध्य एशिया के अंदर जो है भारत की स्थिति एशिया के अंदर मिलती है। अगली चर्चा की अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांशीय दृष्टि से ध्यान देना दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांशीय दृष्टि से आता है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा आता है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, उत्तरी गोलार्ध में। अगली बात की देशांतरीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है। तो देशांतरीय दृष्टि से भी देखो यहाँ पर भारत किस गोलार्ध के अंदर है। तो यहाँ पर आता है आपका पूर्वी गोलार्ध, ये लो, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। अब समझना इस चीज को, भारत विश्व में स्थिति। सबसे पहले दोस्तों मैंने बात की थी, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। एक तो ये खींची गई है जिसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दूसरा दोस्तों बात करूंगा, और ये एक बोलते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा खींची गई है दोस्तों, इसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, अक्षांशीय दृष्टि से दो किस में मिलेगा? भारत उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से ध्यान देना दोस्तों, भारत किसे और मिलेगा? पूर्वी गोलार्ध में। ये लो, पूर्वी गोलार्ध में। यही तो बताया था, देशांतर ऊपर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है और अक्षांश खींची जाती है पूर्व से पश्चिम की तरफ।
तो यहाँ पर अब इनका सम्मिलित जो रूप है, मतलब है अक्षांश और देशांतर दोनों को मिलाकर के ध्यान देना दोस्तों, तो भारत अपना यहाँ पर मिलता है, जो है भारत अपना यहाँ पर मिलता है, तो ये भारत अपना यहाँ पर, तो दोनों को सम्मिलित रूप से देखते हैं दोस्तों, तो वो आता है कौन सा, उत्तरी तो अक्षांश आ गया, अक्षांशी तौर पर उत्तरी तो अक्षांश बोलेंगे, और पूर्वी क्या बोलेंगे, देशांतर, तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो ये क्वेश्चन थे अपने उत्तरी और पूर्वी, जो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। कोण भी बताया था दोस्तों मैंने, तो ये कोण कौन सा है, तो ईशान कोण है, कौन सा दोस्तों, ईशान कोण, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये बात कर ली थी, और इसके साथ बात करें दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखनी है चीजें। भारत उत्तरी जो कि बात करते हैं अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में है, और बात करते हैं सम्मिलित तो अपने को मिलता है उत्तरी और पूर्वी, जो कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर मिलता है। ये क्वेश्चन है। एशिया के अंदर ध्यान देना दोस्तों, एशिया जो कि भारत बात करें एशिया के अंदर, तो एशिया के अंदर जो भारत है दोस्तों वो आता है दक्षिण मध्य एशिया, यानी कि दक्षिण मध्य एशिया के अंदर क्या है दोस्तों, मिलता है दक्षिणी मध्य एशिया, यानी दक्षिण की तरफ मध्य में है, तो भारत अपने को दक्षिण मध्य एशिया के अंदर मिलता है। ये क्वेश्चन थे आपके सामने। अब आगे चर्चा करते हैं भारत के चारों तरफ क्या है, और इसके साथ आगे चर्चा करते हैं स्थिति और विस्तार की, करते हैं दोस्तों आगे चर्चा। अगला दोस्तों मिलेगा कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, और इसके साथ देखें पश्चिम की तरफ पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रृंखला, और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, और पूर्व के अंदर दोस्तों बात करूं तो अराकानियोमा पर्वतमाला, ठीक है, अराकानियोमा पर्वतमाला स्थित है, और दक्षिण में आता है हिंद महासागर। तो भारत के अंदर जो है स्थिति को देखते हैं दोस्तों, स्थिति को देखते हैं तो अपने को मिलता है, बात करो दोस्तों स्थिति के अंदर, तो पहला यहां पर देखते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा कि भारत के उत्तर में क्या क्या है, भारत के उत्तर में क्या है, पश्चिम की तरफ क्या है, पूर्व की तरफ क्या है। तो यहां पर ध्यान देना भारत की जो चारों तरफ एरिया की तरफ क्या क्या स्थिति है। तो सबसे पहले ध्यान देना, इसके बात करें दोस्तों तो देखते हैं, पहला यहां पर मिलता है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, तथा पश्चिम में भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत तथा पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान में सुलेमान, जो कि दोस्तों बात करें सुलेमान श्रेणी है, श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी, ठीक है। पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रेणी, और अफगानिस्तान में दोस्तों, ये पाकिस्तान के अंदर सुलेमान है, और अफगानिस्तान में हिंदुकुश, अफगानिस्तान में दोस्तों क्या है, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी स्थित है, तथा ये तो अपने पश्चिम की तरफ देखा है, तथा पूर्व में अराकानियोमा, अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला, अराकानियोमा जो है पर्वत श्रेणी, जो पूर्व में अराकानियोमा पर्वत श्रेणी जो
भारत को म्यांमार से अलग करती है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अराकान योमा पर्वत जो है बात करते हैं तो म्यांमार को क्या करती है, अलग करती है। और दोस्तों देखना है यहाँ पर और तथा दक्षिण के अंदर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो यही तो बात की है दोस्तों मैंने, ये ध्यान देना दोस्तों। यहां पर मैंने बात की है कि जो अपना भारत है इसके उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, और पश्चिम में दोस्तों बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सुलेमान पर्वत श्रृंखला, और अफगानिस्तान के अंदर आती है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, और पूर्व के अंदर जो अलग कर रही है भारत को वो है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। किससे अलग करती है, म्यांमार से अलग करती है। और इसके साथ दोस्तों चर्चा करो तो दक्षिण में क्या आता है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर में अरब सागर की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, दो खाड़ियां यहां पर स्थित है। तो ध्यान देना दोस्तों, अभी अपन समझते हैं इस चीज को। तो इस प्रकार से क्या है, भारत के चारों तरफ क्या है ये स्थिति मिलती है। तो यहां पर बात कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। जैसे बात करें भारत का, ये अपना भारत है, छोटा ही बनाते हैं यहां पर थोड़ा सा। चलो ठीक है, इस भारत के उत्तर में ध्यान देना दोस्तों, ये भारत अपना, इस भारत के उत्तर में ध्यान देना है। मैंने बात की है, थोड़ा सा किसको बड़ा ही करना पड़ेगा दोस्तों, ये से छोटा है, समझ में नहीं आएगी चीजें। एक बार मैं इसको हटा देता हूं, ये चीजें समझ में आ गई होगी। मैं इसको डायग्राम के अनुसार समझाऊंगा, मैप के अनुसार समझाता हूं। जैसे बात की दोस्तों मैंने, ठीक है, समझो इस चीज को। चलो तो इस प्रकार से अपने भारत की जो है स्थिति मिलती है अपने को। सबसे पहले दोस्तों मैंने बात की है यहाँ पर जो कि ये वाला है दोस्तों लद्दाख, ठीक है। इस लद्दाख की बात करो दोस्तों यहाँ पर, तो इससे नीचे आता है जम्मू कश्मीर, ठीक है, और ये आता है आपका हिमाचल प्रदेश, और इसके साथ बात की ये आता है पंजाब, और ये आता है राजस्थान, और ये आता है गुजरात, और ये आता है हरियाणा, और ये आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ये आता है मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर दोस्तों आता है गोवा, इसी प्रकार तेलंगाना हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बाद में ध्यान देना दोस्तों, ये आपका 2 जून 2014 को जो अलग होता है ये आंध्र प्रदेश हो गया,
और इसके साथ बात करूं दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बाद में जो है ये आपका उड़ीसा आ गया, उड़ीसा। और ये आता है दोस्तों झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये आपका पश्चिमी बंगाल हो गया, ठीक है। इसके साथ ये बिहार हो गया, इसके साथ ये उत्तराखंड हो गया, ठीक है। और दोस्तों मैं बात करूं तो इसकी, तो ये आपका जो है देश आता है जिसका नाम है नेपाल, ये लो नेपाल हो गया। और इससे ऊपर चीन मिलता है आगे, इधर बात करें अफगानिस्तान मिलता है, जो है अफगानिस्तान, ठीक है, ये अफगानिस्तान हो गया, ये चीन हो गया। बात करो दोस्तों यहाँ पर ये आपका जो कि बांग्लादेश, ये आता है दोस्तों भूटान। अब देखते हैं अपने राज्य जो कि पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ आते हैं दोस्तों। यहाँ पर मिलेगा आपको सिक्किम, ये अपने राज्यों की बात करेंगे, सिक्किम हो गया, ठीक है। सिक्किम के बाद में दोस्तों ध्यान देना ये आता है अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में जैसे चलते हैं नागालैंड हो गया, ये हो गया मणिपुर, और ये हो गया दोस्तों मिजोरम, और ये आता है दोस्तों त्रिपुरा। ये दोस्तों आता है दो तरफ से सीमा बना रहा है, इधर से और इधर से बांग्लादेश को, तो ये आता है असम, और ये आ गया दोस्तों मेघालय। तो ये दोस्तों अपने जो है 8 जो है बात करें 2 केंद्र शासित प्रदेश और बताते हैं 28 राज्य, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो है 28 इसके अंदर राज्य हैं। ये अपने जो है चारों तरफ जो देश की सीमा लगती है, जैसे अफगानिस्तान, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। इधर बात करूँ दोस्तों पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान हो गया। इधर बात करें तो आता है म्यांमार, ये तो इंपॉर्टेंट है म्यांमार। आप ध्यान देना दोस्तों मैंने क्या बात की है कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत। ध्यान देना दोस्तों हिमालय पर्वत स्थित है, तो बिल्कुल हिमालय पर्वत स्थित है, लेकिन आपको थोड़ा इधर ध्यान देना होगा। जो है दोस्तों यहां पर भी ध्यान देना, ये वाला कौन सा है आपका, कर्नाटक हो गया। ये दोस्तों कौन सा है, केरल हो गया, जो कि बात करें कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य इधर सीमा बना रहा है। फिर आता है तमिलनाडु, जो तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से ये क्या है आपके भारत के जो है राज्य हैं। अब चर्चा करें दोस्तों भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। अरे उत्तर में हिमालय पर्वत है, इधर से बात करेंगे, ये हिमालय पर्वत जा रहा है, ये लो लगभग, ठीक है। तो बात करें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये जो दोस्तों है पहाड़ियां हैं, ये भी क्या है हिमालय का ही हिस्सा है, ध्यान में रखना है। उत्तर में हिमालय पर्वत है। कैसे हिमालय पर्वत है इसको समझना है। यहां पर दोस्तों मैं बात करूं तो मध्य एशिया के अंदर यहां पर बात करें तो यहां पर एक, इसे बोला जाता है यहां पर एक पामीर की गांठ, इसे क्या कहा जाता है, पामीर की गांठ कहा जाता है। इस पामीर की गांठ से दोस्तों ध्यान देना, इस पामीर की गांठ से यहां पर 3-4 प्रकार की क्या है श्रृंखलाएं निकली हुई है, पर्वत श्रेणियां निकली हुई है। तो सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, एक तो भारत की तरफ आ रही है इसके अंदर इस प्रकार से, दूसरी जा रही है दोस्तों चीन की तरफ, ये चीन की तरफ चली गई, ठीक है। अगली चर्चा करूं दोस्तों, एक यहां पर आ रही है जो कि पाकिस्तान की तरफ आ रही है, और एक चली जाती है अफगानिस्तान की तरफ, ये लो। और इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं, विश्व की छत भी कहा जाता है। जो है आपकी पामीर की गांठ है, इसको विश्व की छत भी कहा जाता है। तो पामीर की जो गांठ है मध्य एशिया के अंदर स्थित है, और इसे कहते हैं विश्व की छत, विश्व की छत कहा जाता है। अब क्या करना है आपको, ये जो है 4 श्रृंखलाएं याद रखनी है। पहली बात करो दोस्तों, तो एक तो भारत की तरफ जा रही है,
दोस्तों ये बात करें तो हिमालय का हिस्सा है, जो कि ट्रांस हिमालय की पहली जो श्रेणी आ रही है, जिसका नाम दोस्तों क्या है, तो इसका नाम है काराकोरम श्रेणी, जो कि भारत की तरफ आ रही है, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। आगे चर्चा करेंगे ट्रांस हिमालय, इसके साथ मुख्य हिमालय की बात करेंगे और पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि भारत के भौतिक प्रदेश के अंदर देखेंगे। अगली चर्चा करो दोस्तों, जो चीन की तरफ जा रही है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कुन-लुन, कुन-लुन श्रेणी। ये जो जा रही है दोस्तों, ये चीन की तरफ जा रही है और इसे कहा जाता है कुन-लुन श्रेणी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपकी पामीर की घाट विश्व की छत है, विश्व की छत वैसे लग रहा है, चारों तरफ क्या इसके ऊपर बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं निकली हुई हैं। तो अगली चर्चा करूं दोस्तों, ये पाकिस्तान की तरफ निकल रही है, जिसका नाम क्या है, सुलेमान। तो ये है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान में है सुलेमान पर्वत श्रृंखला है। अगली चर्चा करें दोस्तों, ये आता है हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी जो भी है, और ये दोस्तों कहां पर है, तो ये मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर, ये लो अफगानिस्तान के अंदर मिलता है। चर्चा की है दोस्तों अपन ने कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत है 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और लगभग 10 राज्यों के अंदर क्या है, ये फैला हुआ है, ठीक है। बात करें हिमालय जो उत्तर में हो गया, इसके साथ पश्चिम में बात की थी अपन ने कि पश्चिम में जो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में क्या है, सुलेमान पर्वत श्रृंखला है, और अफगानिस्तान के अंदर क्या है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इसके साथ मैंने 2-4 बातें और बताई है कि यहां पर पामीर की घाट है, यहां से निकलती है, जो कि ये श्रेणी है, जो कि हिमालय का हिस्सा है, यहां पर कौन सी, काराकोरम जो है श्रेणी, ठीक है। अगली चर्चा की अपन ने कि पूर्व में क्या है, तो पूर्व में बताया था मैंने अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, तो यहां पर आपको मिलेगी अराकान जो है पर्वत श्रृंखला मिलेगी, अराकान योमा पर्वत जो है श्रृंखला। जी अराकान जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये म्यांमार व भारत को क्या करती है दोस्तों, अलग करती है। इधर देखो म्यांमार हो गया, इधर भारत हो गया, इसको अलग करने वाली कौन सी है, अराकान पर्वत श्रृंखला है, तो भारत के पूर्व में है। इसके साथ मैंने बात की थी भारत के दक्षिण में, तो बिल्कुल भारत के दोस्तों दक्षिण में यदि बात करें यहां पर, तो आपका आता है हिंद महासागर, हिंद महासागर। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर। पहला कौन सा है, प्रशांत महासागर, दूसरा कौन सा है, अटलांटिक महासागर, और तीसरा हिंद महासागर, ये ध्यान में रखना है, हिंद महासागर। तो ये हिंद महासागर दक्षिण में तो स्थित है, और हिंद महासागर में दोस्तों मैं बात करूं तो यहां पर अपने को मिलती है जो कि पर्वतीय है, जो हिमालय पर्वत से जो नदी आती है वो कहां पर जल डालती है, तो यहां पर आता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर बात करो दोस्तों तो ये कौन सी आती है, अरब सागर की खाड़ी। कहते हैं हिमालय की सिंधु का जो तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, वो सारा अरब सागर में ही जल डालता है, ठीक है, जो हिमालय से निकलती है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो प्रायद्वीपीय ज्यादा जो है नदियां भी अरब सागर में क्या करती है, जल डालती है। वैसे प्रायद्वीपीय नदियां इधर भी डालती हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है हिंद महासागर के अंदर बंगाल की खाड़ी, और इधर बात करें तो अरब सागर स्थित है। बात की दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अपन देखेंगे, आगे अंडमान निकोबार, और अरब सागर में देखेंगे लक्षद्वीप। तो दोस्तों आज चर्चा की अपन ने कि जो भारत के उत्तर में क्या है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसके साथ बात करें पश्चिम के अंदर क्या है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सुलेमान पर्वत श्रृंखला, इसके साथ अफगानिस्तान के अंदर दोस्तों क्या है, तो अपने को अफगानिस्तान के अंदर मिलती है जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। और पूर्व के अंदर दोस्तों मैं बात करूं तो पूर्व में अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, जो भारत व म्यांमार को क्या करती है, अलग करती है। और दक्षिण में अपन ने देखा कि हिंद महासागर स्थित है दोस्तों। हिंद महासागर की बात करूं तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्या है, इसमें स्थित है। तो यहां पर देखा अपन ने जो इनकी चर्चा की है। आने वाली क्लास के अंदर दोस्तों इससे आगे क्षेत्रफल देखेंगे भारत का, और क्षेत्रफल के अंदर पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार के वीडियो के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके पास जो है क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।